हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिटकॉइन दुनिया में। मैं संजना। दोस्तों, क्या आप पॉलीगॉन मैटिक कॉइन के बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो वीडियो पूरा देखिए। बहुत ही आसान तरीके से मैं आप सभी को समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि पॉलीगॉन मैटिक आखिर में है क्या। और पॉलीगॉन मैटिक के बारे में जानने के बाद जो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या जो लोग इन्वेस्टमेंट करके रखे हुए हैं, उनको आसानी हो जाएगी। अगर बाई करके रखें तो होल्ड करें कि ना करें, और जो लोग बाई करने की सोच रहे हैं, क्या इसको बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मैटिक कॉइन का फ्यूचर क्या हो सकता है आने वाले दिनों में, और इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि 2024-2025 तक हम लोग पॉलीगॉन मैटिक को कहां तक जाते हुए देख सकते हैं। ये कुछ लॉजिक के हिसाब से मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि कोई भी टारगेट इसका हम लोग रख लेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव आप सभी के लिए हो सकती है। दोस्तों, आप सभी इथेरियम कॉइन के बारे में जानते होंगे। इथेरियम अभी सेकंड रैंक पे है, और मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो बिटकॉइन के बाद सबसे ज्यादा मार्केट कैप इसी क्रिप्टो करेंसी का है। तो इतना ज्यादा मार्केट कैप, इतना ज्यादा वॉल्यूम इस कॉइन में क्यों है? तो उसके पीछे रीजन, ये प्रोजेक्ट इथेरियम ब्लॉकचेन पे सबसे ज्यादा डेवलपमेंट होती है। जितने भी डेवलपर्स हैं उनको अगर कोई डेप्स क्रिएट करना होता है या कोई गेमिंग एप्लीकेशन क्रिएट करना होता है, तो वो इसी ब्लॉकचेन पे आके क्रिएट करते हैं। इस वजह से इसका डिमांड सबसे ज्यादा, और इसी वजह से ये आप सभी को सेकंड रैंक पे दिख रहा है। लेकिन इथेरियम के मर्ज होने से पहले और इथेरियम के मिनट से पहले इथेरियम ब्लॉकचेन पे जितने डेवलपर्स कोई डेप्स क्रिएट करते थे, उनको बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था। जैसे कि इस पे जो गैस फीस लगती थी वो बहुत ही ज्यादा थी। सेकंड नंबर पे इस पे स्पीड भी बहुत ज्यादा कम मिलती थी, और थर्ड सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज का सामना करना पड़ता था। तो इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आया पॉलीगॉन मैटिक। पॉलीगॉन मैटिक के बारे में बताना चाहूंगा। इसको मैं आईएनआर में कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ। इसका प्राइस 2020 में कब था? 2020 में अगर आप देखेंगे तो इसका प्राइस लगभग 1 या 2 रुपए के करीब चल रहा था। उसके बाद इसका प्राइस चला गया लगभग 180 रुपए के करीब, फिर नीचे आया, फिर इसने अपना ऑल टाइम हाई लगाया दिसंबर महीना 2021 में लगभग 200 रुपए करीब का। तो देखिए 1 रुपए कहाँ और इसका प्राइस कहाँ, 200 रुपए। तो ये जो पंप हुआ, ओनली ये बुल रन की वजह से पंप नहीं हुआ, ये पंप हुआ अपने प्रोजेक्ट के दम पे, अपने डेवलपमेंट एक्टिविटी की वजह से। पॉलीगॉन ने उसी का सोल्यूशन लेके आया जो इथेरियम में प्रॉब्लम होती थी जितने भी डेवलपर्स को। जैसे कि स्पीड जो था इथेरियम पे जितने डेवलपर्स कोई डेप्स क्रिएट करते थे उसके मुकाबले बहुत ही ज़्यादा था। सेकंड नंबर पे जो गैस फीस थी वो भी एकदम ना के बराबर थी, और जो सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम आती थी वो भी यहाँ पे इन्होंने सॉल्व किया। तो ये लेयर 2 सोल्यूशन लेके आए, और इस वजह से इस प्रोजेक्ट में अच्छे खासे लेवल पे फंड आए, और आज के डेट में ये आपको टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी दिख रहा होगा। इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आके आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं पॉलीगॉन मैटिक के बारे में। यहाँ पर आपको बता दूं, टोटल कॉन्टेस्ट क्रिएटर लगभग 28K से भी ज्यादा है। एनएफटी सेल वॉल्यूम लगभग 12.80 बिलियन से भी ज्यादा है। यूनिक एड्रेस लगभग 219 मिलियन से भी ज्यादा है। एवरेज कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन देखेंगे तो $0.015 के करीब का है, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है। ट्रांजेक्शन्स अगर आप देखेंगे तो 2.44 बिलियन से भी ज्यादा, और डिप्लॉयड स्मार्ट कॉन्टेस्ट देखेंगे तो 1.17 मिलियन से भी ज्यादा है। प्रेजेंट टाइम में क्या इसमें डेवलपमेंट चल रही है तो आप सभी को बता दूं, अभी मैंने आप सभी को इसके बारे में अपने ट्विटर अकाउंट पे अपडेट दिया है। अगर आप लोग ट्विटर अकाउंट को फॉलो नहीं करके रखे हैं तो आप लोग हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसको फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वीडियो डेली नहीं आती है, लेकिन जो न्यूज अपडेट रहती है वो लगातार भागूंगा अपने टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे मैं अपडेट देता हूं। तो इन तीनों प्लेटफॉर्म को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो अभी लेटेस्ट जो न्यूज निकल के आई दोस्तों, पॉलीगॉन और गूगल क्लाउड का आपस में पार्टनरशिप हुआ है। अब इस पार्टनरशिप का मेन एम ये है कि पॉलीगॉन के थ्रू जितने भी Web3 प्रोडक्ट्स हैं उनको बिल्ड करने का। तो ये बहुत ही बड़ा अपडेट है दोस्तों, कहीं ना कहीं पॉलीगॉन के लिए ही नहीं, बस अपने क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री के लिए भी। जो लोग यहाँ पे सोचते हैं कि ये ओनली पंप एंड डंप वाली इंडस्ट्री है, लेकिन अगर हम यूज केस के हिसाब से देखो तो बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है इसका। अभी 27 मार्च को आप सभी को पॉलीगॉन का जेट के ईवीएम मेननेट बेटा लॉन्च होते हुए दिखा। उसके बाद उससे रिलेटेड लगातार अपडेट निकल के आया। अप्रैल महीने में 26 तारीख को इनका अनाउंसमेंट आया, पॉलीगॉन ब्रिज फॉर पॉलीगॉन जेट के ईवीएम। उसके बाद 27 तारीख को किस प्रकार से इस ब्रिज को यूज करना है, ये 3 स्टेप से समझाया है किस तरह से यूज करना है। अगर आप लोग यूज करना चाहते हो तो यूज करिएगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो ये आर्टिकल इनका आप रीड कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करेंगे, मैं इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। अब ये 27 मार्च को जो अपडेट आया इनका जेट के ईवीएम मिननेट बीटा, इससे क्या इफेक्ट पड़ा अपने पॉलीगॉन मैटिक के ऊपर तो आप सभी को बता दूं, ये जो डेली एवरेज गैस फीस है वो अगर आप देखेंगे इथेरियम का जो मिननेट है उसके मुकाबले 7x कम है अपना पॉलीगॉन जेट के ईवीएम। यहाँ पे आपको डिटेल में आपको दिखाना चाहूंगा। इस अपडेट के बाद अप्रैल महीने में लगभग 300% करीब ग्रोथ देखा गया है पॉलीगॉन में। टोटल वैल्यू लॉक आप यहाँ देख सकते हैं। यूजर्स अगर आप देखेंगे तो लगभग 300% करीब का ग्रोथ देखने को मिला है अप्रैल महीने में। 1 अप्रैल को लगभग 12,658 के यूनिक एक्टिव वॉलेट अगर आप देखेंगे, और 24 अप्रैल को लगभग 50,000 के करीब पहुंच गया था। ट्रांजेक्शन और एक्टिविटी अगर आप देखेंगे तो ट्रांजेक्शन 1 अप्रैल को लगभग 37,633 के करीब था, ये पहुंच गया था 24 अप्रैल को लगभग 1,68,700
376 के करीब का। इसमें अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो लगभग 300% करीब का ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। एवरेज डेली गैस फीस देखेंगे तो मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि यहाँ पे लगभग 7x चीपर है इथेरियम मेननेट के मुकाबले। नीचे आप आगे यहाँ पे इसका डेवलपर एक्टिविटी भी देख सकते हैं। डेवलपर एक्टिविटी भी 24 अप्रैल को 1026 के करीब पहुंच गया। टोटल वैल्यू लॉक अगर आप देखेंगे तो लगभग $7,34,000 के करीब था ये अप्रैल जब स्टार्ट हुआ था, और ये पहुंच गया 24 अप्रैल को $2.68 मिलियन के करीब था। तो ये नोटिस करने वाली बात है। और यहाँ नेट वैल्यू ब्रिज देखेंगे तो ये आपको 2.2 मिलियन के करीब था 2 अप्रैल के करीब, ये पहुंच गया $5.09 मिलियन के करीब। तो ये जो अपडेट है पॉलीगॉन का जेट के ईवीएम, ये बहुत ही बड़ा अपडेट निकल के आया। इसके अलावा यूनिसेफ प्रपोजल टू लॉन्च ऑन पॉलीगॉन जेट के ईवीएम इज सेट टू पास। ये जो प्रपोजल है ये पास होते दिख रहा है, क्योंकि जो वोट है वो कहीं ना कहीं इसके फेवर में है। ठीक है, ये 8 अप्रैल को न्यूज निकल गई थी। पॉलीगॉन बिकम सेकंड लार्जेस्ट गेमिंग ब्लॉकचेन आफ्टर यूजर्स एक्टिविटी सर्ज इन मार्च। और यही कारण है कि जब पॉलीगॉन का प्राइस लगभग $1 के नीचे पहुंचा तो लगभग 32.56 के एड्रेस ने पॉलीगॉन मैट्रिक को यहाँ पे परचेज किया। अब इन सब की वजह से दोस्तों आप सभी को अच्छी तरह से पता है, इस समय लेयर 2 सोल्यूशन वाले जितने भी कॉइन्स हैं वो अच्छे खासे लेवल परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि ओपी आप देख लीजिए, आर्बिट्रम देख लीजिए, लेकिन उन सबसे बेहतर कहने का देखा जाए तो पॉलीगॉन मैटिक ही है। प्रेजेंट टाइम में एक चीज नोटिस करने वाली बात है कि एक्सचेंजों पे जो मैटिक का सप्लाई है वो इंक्रीज हुआ है, और जो आउटसाइड पड़े हुए हैं एक्सचेंजों से वो यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। इसका मतलब ये है कि अभी आप लोग देख रहे होंगे बिटकॉइन प्राइस $31,000 से थोड़ा सा नीचे आया है। तो इस वजह से देखा जाए तो कहने का मैटिक पे भी एक सेलिंग प्रेशर बना है, इसी वजह से एक्सचेंजों पे ये कॉइन अभी आए हुए हैं। बाकी यहाँ चार्ट वाइज हम लोग बात करें तो अगर आप लोग को याद होगा, मैंने पिछली बार जब मैटिक के बारे में अपडेट दिया था तो मैंने ये बताया था कि इसका अप ट्रेंड बहुत ही सुंदर दिख रहा है। कभी भी कोई कॉइन अचानक पंप होता है तो वो एक रिस्की होता है, किसी भी समय नीचे आ सकता है, लेकिन इसका अप ट्रेंड देखेंगे आप तो ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। मतलब कि कई बार ये मौका देता है आप लोग को एंट्री लेने, कब एग्जिट लेना है ये भी आपको ये चार्ट पूरा बता देगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट एंट्री पॉइंट हो सकता था, उसके बाद यहाँ पे एग्जिट पॉइंट। ये जो ऊपर का ट्रेंड लाइन है ये आपको रेजिस्टेंस बता रहा है, और ये जो नीचे का लाइन है ये आपको सपोर्ट बता रहा है। ठीक है, तो अभी देखा जाए तो अपने एक सपोर्ट जोन पे है मैटिक, $1 के आसपास है। तो इसमें अगर एंट्री पॉइंट हम देखें तो 0.8 सेंट से लेके 0.9 सेंट 0.95 सेंट के करीब का एक अच्छा एंट्री जोन हो सकता है। अब शॉर्ट टर्म टारगेट हम लोग देखें, शॉर्ट टर्म या मिड टर्म आप ले सकते हैं। जैसे कि आप 1 महीने 2 महीने के लिए अगर आप एंट्री लेना चाह रहे हैं तो ये जो सपोर्ट लाइन है यहाँ के आसपास आता है या इससे नीचे आता है। जैसे कि मैंने आप सभी को 0.8 सेंट के करीब का भी टारगेट दिया कि यहाँ पे आप आके एंट्री ले सकते हैं। यहाँ से पार्ट वाइज एंट्री लेके आप ये जो रेजिस्टेंस लाइन है यहाँ पे जाके आप इसको सेल कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ से देखो तो अगर हम एंट्री लेते हैं तो लगभग 50% करीब का प्रॉफिट इसमें बन सकता है मिड टर्म में या शॉर्ट टर्म में। वहीं लॉन्ग टर्म का हम टारगेट बता दें आप सभी को एक लॉजिक के साथ कितना ये जा सकता है आने वाले दिनों में, तो आप सभी को बता दूं सबसे अच्छी बात इसकी क्या है कि इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई अगर आप देखें तो 92% के करीब का, मतलब कि मैक्सिमम जो कॉइन है वो यहाँ पे मार्केट में आ चुके हैं। तो इन फ्यूचर जो 8% के करीब का जो कॉइन अगर मार्केट में आता है तो ज़्यादा कुछ इसके प्राइस पे फर्क देखने नहीं मिलेगा। अभी प्रेजेंट में इसका जो मार्केट कैप है 9.2 बिलियन के करीब का, उसका प्राइस $1 के आसपास चल रहा है। तो देखा तो 9.2 बिलियन के करीब का सर्कुलेटिंग सप्लाई भी है, तो प्राइस और मार्केट कैप कहीं ना कहीं परफेक्ट दिखा रहा है। अब आप सभी को मैं बताना चाहूंगा इसका मार्केट कैप जब ऑल टाइम हाई गया था तो लगभग चला गया था 18.7 बिलियन के करीब का। अभी प्रेजेंट टाइम में 9.2 बिलियन के करीब का है, तो यहाँ से देखा तो लगभग आधा अभी मार्केट कैप है। तो इन फ्यूचर अगर इसका मार्केट कैप जितना इसका ऑल टाइम हाई मार्केट कैप था लगभग 18 बिलियन के करीब का वहाँ तक जाता है, तो इसका जो ऑल टाइम हाई है वहाँ तक बहुत आराम से पहुँच जाएगा। मतलब यहाँ से 2x से 3x बहुत ही आराम से मिल जाएगा। उसके पीछे रीजन क्या है आप देखेंगे, इसका प्राइस ऑल टाइम हाई $2.7 के करीब था, फिर इसका प्राइस आ गया था लगभग 4 सेंट के करीब का। फिर इसमें जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उसकी वजह से इसका प्राइस लगभग चला गया $1.5 के करीब का, और इसका ऑल टाइम हाई जो था लगभग $2.7 के करीब का। तो वहाँ से देखे तो आधा से भी ज़्यादा इसका प्राइस ऑलरेडी यहाँ पे पहुँच गया था। अभी भले थोड़ा सा नीचे आया, मार्केट नीचे गया इस वजह से। तो इसका जो ऑल टाइम हाई है वहाँ तक तो ये बहुत आराम से चला जाएगा। मुझे उम्मीद है 2023 में ही ये चला जाएगा अगर इसी प्रकार से इसमें डेवलपमेंट होते रहते हैं। तो जिन लोगों ने इसको हाई प्राइस पे बाई करके रखा उनसे मैं कहूँगा आप लोग इसको होल्ड करके रखिएगा। सेकंड, इसका हम टारगेट 2024-2025 तक क्या रख सकते हैं, तो आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि बिटकॉइन की हाल्विंग होने वाली है नेक्स्ट ईयर। बिटकॉइन हाल्विंग के बाद बिटकॉइन के प्राइस में एक पंप देखने को मिला है। अगर ये अपने ऑल टाइम हाई पे भी जाता है तो जो अपना मार्केट कैप है वो जो 3 ट्रिलियन के करीब पहुंचा था 2021 में,
में अगर वहां तक पहुंचा तो यहाँ से अपना मार्केट कैप 3x होगा, ठीक है। अब मार्केट कैप अपना 3 ट्रिलियन के करीब जाएगा, यहाँ से लगभग 3x के करीब का। तो जितने भी टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी है उन सब में भी वॉल्यूम आएगा ही आएगा। पॉलीगॉन का जो ऑल टाइम हाई मार्केट कैप था लगभग 18 बिलियन के करीब का, अभी 9 बिलियन के करीब चल रहा है। तो मैं उम्मीद करूंगा अपने जो ऑल टाइम हाई है वहां तक तो ये बहुत आराम से जाएगा। और जिस प्रकार से इसमें डेवलपमेंट एक्टिविटी हो रही है उस हिसाब से देखें तो वॉल्यूम और भी ज़्यादा ऊपर जा सकता है। और नेक्स्ट बुल रन में मैं इसका मार्केट कैप टारगेट लेके चल रहा हूँ लगभग 40 से लेके 50 बिलियन के करीब का। अगर उससे आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका प्राइस लगभग अभी से 5x, मतलब कि $5 तक बहुत ही आसानी से आ सकता है। अब जिस प्रकार से 2021 वाला बुल रन आया था उस प्रकार से अगर हाइप क्रिएट होती है और इसका जो डेवलपमेंट एक्टिविटी हो रही है इस प्रोजेक्ट में उस हिसाब से होती रहती है तो इसका टारगेट 5 से लेके $10 के बीच में हम लोग रख सकते हैं। ये जो मैंने कैलकुलेशन किया ये सर्कुलेटिंग सप्लाई और मार्केट कैप के हिसाब से किया है। इस प्रकार से चीज़ें होती हैं तो हम लोग इसका टारगेट इतना ऊपर तक लेके चल सकते हैं 2024 से लेकर 2025 तक। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन दोस्तों पॉलीगॉन मैटिक से लेके इसका टारगेट क्या है ये सारा मैंने आप सभी को बताया। वैसे आप सभी को मैं बता दूं अपना क्रिप्टो मार्केट बहुत ज़्यादा रिस्की है तो अपना खुद का भी रिसर्च करते रहिएगा। अगर आप टारगेट लेके चल रहे हैं $5 के करीब का तो बीच में प्रॉफिट भी अपना बुक करते रहिएगा। कम से कम अपना प्रिंसिपल अमाउंट जरूर निकाल लीजिएगा अगर आप प्रॉफिट में जाते हैं तो। बाकी आपका क्या टारगेट है पॉलीगॉन मैटिक का आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए अभी आप बता सकते हैं। और इस तरह का कंटेंट पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। बाकी इस वीडियो में इतना है दोस्तों, जय हिंद।